नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज का टॉपिक अपना होने वाला है किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कि खेती के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, या फिर अपन कह सकते हैं बेसिक नीड्स ऑफ एवरी फार्मर्स, जो है कि अपना एक किसान के लिए अपने बेटे से ज़्यादा कीमती चीज़ या फिर बेटे के समान एक कोई कीमती चीज़ होती है, वो होता है भैया एक किसान के लिए ट्रैक्टर, जो कि उसके लिए उसकी खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक वस्तु या फिर एक अपना व्यवस्थाएं मानी जाती हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि किसान के लिए एक नया ट्रैक्टर या फिर एक यूज़ किया सेकेंड हैंड ट्रैक्टर लेने में फ़ायदा है, यानी कि कौन से ट्रैक्टर लेने में किसान को अच्छा मुनाफा रहेगा, नए ट्रैक्टर या फिर पुराने ट्रैक्टर में लेने में कौन से ट्रैक्टर में ज़्यादा फायदा रहेगा। तो ये अपना वीडियो का आज का टॉपिक होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में मोस्टली खेती की जाती है, ज़्यादातर जो क्षेत्रफल है इंडिया का वो खेती के लिए है और ज़्यादातर लोग भी खेती करते हैं। तो कि अगर अपन बात करें, इंडिया का हर किसान एक नया ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो कि नए ट्रैक्टर की कीमतें हैं वो टैक्सेस के कारण या फिर महंगाई के कारण, कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने के कारण नए ट्रैक्टर की जो वैल्यू है, जो मार्केट में अपन को नया ट्रैक्टर पड़ रहा है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है। तो जो किसान नया ट्रैक्टर नहीं ले पाते हैं वो कभी कभी पुराना ट्रैक्टर या फिर सेकंड हैंड ट्रैक्टर भी, यूज ट्रैक्टर भी लेके अपना काम चालू कर देते हैं खेती का। तो अपन को बस इस वीडियो में यही कंफर्म करना है कि कौन सा ट्रैक्टर अपने लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, किन किसानों के लिए नया ट्रैक्टर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, किन किसानों के लिए पुराना ट्रैक्टर लेना उचित रहेगा। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि भैया बिल्कुल नया ट्रैक्टर आप लेके आओ या फिर बिल्कुल पुराना ही लेना है। ये डिपेंड करता है किसान की कंडीशंस पे, किसान के पास कितनी जमीन है, उसका कितना बजट है, उसको उस ट्रैक्टर का उपयोग क्या करना आएगा, उसके पास पहले से ट्रैक्टर है कि नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आज अपन इस वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर अपन सबसे पहले बात करें कि किसान को ट्रैक्टर की जरूरत खेती में, तो उनमें से दो टाइप के किसान होते हैं। पहले तो जिनके पास ऑलरेडी एक ट्रैक्टर है और उनके पास लगभग जमीन अच्छी खासी है, या फिर पहले से एक ट्रैक्टर है वो छोटा है या फिर बड़ा है, उनको एक और ट्रैक्टर लेने की आवश्यकता पड़ रही है, एक ट्रैक्टर से उनका काम नहीं चल रहा है। तो उस टाइम पे किसान एक और दूसरे ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट आती है किसान के पास कि भाई एक ट्रैक्टर से अपना काम नहीं चल रहा है, तो अपन एक और ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। तो भैया अगर एक ट्रैक्टर आपके पास है ऑलरेडी जो कि बढ़िया कंडीशन में है और आपकी पास जमीन बढ़िया है, और अगर आपको खेती ही अकेली करनी है तो आप पुराने ट्रैक्टर की साइड भी जा सकते हैं। अब पुराने ट्रैक्टर में भी दो कंडीशन होती है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसा ट्रैक्टर लेके आ जाना है जो कि पता पड़े घर पे लेके आए और उसमें मैकेनिक हर दो दिन में मैकेनिक को बुलाना पड़ रहा है कि भैया चालू नहीं हो रहा, कहीं ये नहीं हो रहा, कहीं लिफ्ट काम नहीं कर रही, ब्रेक नहीं लग रहे। बिल्कुल ये टंडीरे कंडीशन में ट्रैक्टर आपको नहीं लेना है। सबसे पहली बात तो ये चीज एक सेकेंड हैंड ट्रैक्टर में देख के लें कि भैया अपन को 4-5 साल, हद से हद 7-8 साल पुराना ट्रैक्टर आप ले सकते हैं, क्योंकि जो आप ट्रैक्टर ले रहे हैं वो अगर किसी किसान का ट्रैक्टर है तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा मतलब उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर वो ही ट्रैक्टर किसी भाड़े पे या फिर किसी ऐसे बिजनेस वाले पर्पस पे चलाएगा, जैसे रेते की ट्रॉली वगैरह पे, या फिर और भी ऐसे भूसा मशीन हुआ, ये तो बड़े ट्रैक्टर चलते हैं काफी, तो अगर उन पे ट्रैक्टर चला हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं वो दिक्कत देगा, क्योंकि जो उसका फर्स्ट ओनर था उसने उसको इतने तरीके से निचोड़ दिया होगा कि वो उसके काम का नहीं बचा है, तभी वो उसको मार्केट में सेल कर रहा है, पहली चीज। और कई ट्रैक्टर ऐसे भी आते हैं कि भैया ट्रैक्टर तो बहुत सही है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कस्टमर ने ट्रैक्टर ले लिया है और फिर उसको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको कभी पैसों की जरूरत पड़ी या कोई दिक्कत आ गई घर में, तो वो चीज हटा देता है उस चीज को।
तो ऐसा ट्रैक्टर आपको लेने में काफी फायदा रहेगा। अच्छा, अगर हो सके सेकंड हैंड ट्रैक्टर की अगर अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक अपना सेकंड हैंड ट्रैक्टर का रहेगा। तो सेकंड हैंड ट्रैक्टर अगर जब भी आप लें तो सबसे पहले तो आप उस ट्रैक्टर को चला के तो आपको देखना ही है, और अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रैक्टर है तो इतनी तो नॉलेज हर किसान को होती है ट्रैक्टर की, कि भाई ट्रैक्टर की कंडीशन देख के उसको स्टार्ट करके क्या इसमें दिक्कत हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, ये सब समझ जाता है। कई किसान ऐसे भी हैं जो कि नए किसान हैं, वो बेचारे नहीं समझ पाते कि भैया ट्रैक्टर में क्या कमियां हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सेकंड हैंड ट्रैक्टर को लेके उसको काम वाम करवा के अपने खड़े कर लेते हैं। तो उन ट्रैक्टरों में भी अपन को समझ में नहीं आती कि यार भाई इसमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अभी अपन देख रहे हैं जब तो वो बढ़िया चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले अपन क्या करना है कि आप ट्रैक्टर को पहले एक बार देख चुके हैं, जब भी आप उसको लेने जाएं तो कोई अपने घर के पास का या आपके शहर का कोई अच्छा मैकेनिक जो कि ट्रैक्टर के बारे में जानता हो, उस व्यक्ति को आप अपने साथ लेके जाएं। क्योंकि देखो भाई, जो किसी भी चीज का जो स्पेसिफिक चीज रहती है उस पर ही कोई काम कर रहा है, तो उससे ज्यादा नॉलेज मेरे को नहीं लगता किसी पे हो। जैसा कि एक किसान है, उसको पता होगा कि भाई किस टाइम किस बीज को लगाना है, ना तो ये कोई यूट्यूबर बता सकता है, ना कोई भी नहीं बता सकता भाई। जितना जो प्रैक्टिकल जिस चीज पे करता है सबसे ज्यादा नॉलेज उसको होता है। तो जो इंसान रोज ट्रैक्टर को सुधार रहा है उससे ज्यादा ट्रैक्टर के बारे में जानकारी किसी को नहीं होगी। इसलिए आप सबसे पहले तो एक अच्छे मैकेनिक को अपने साथ लेके जाएं जो कि भरोसेमंद हो, और उसको लेके जाके उस ट्रैक्टर को दिखाएं कि भैया ये ट्रैक्टर अपन इतनी कीमत में लेने वाले हैं। उसको सही कीमत बताएं कि भैया अपन इसको सपोज 3 लाख 4 लाख में लेना चाह रहे हैं, ये ट्रैक्टर आप देखिए ये काम के लायक है कि नहीं है। अब अच्छा, दूसरी बात ये तो हो गई अपने सेकंड हैंड ट्रैक्टर की। अब अगर अपन बात करें कि सेकंड हैंड ट्रैक्टर क्यों नहीं लेना चाहिए या किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, तो भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको काफी लॉन्ग टाइम के लिए ट्रैक्टर लेना है, या फिर कह सकते हैं अपन कि भैया 12 महीने में से वो 2-3 महीने अपनी खेती पे भी ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं और कहीं भाड़ा भी करना चाहते हैं, या फिर दूसरे किसानों की भी खेती किराए पे भाड़े पे करना चाह रहे हैं। तो उन किसानों के लिए मैं चाहूंगा अगर उनका बजट बढ़िया है तो वो एक नया ट्रैक्टर की साइड जाएं, क्योंकि वो उनका काफी लॉन्ग टाइम तक साथ देगा। उसके साथ साथ अगर जैसे आप अपनी खेती कर रहे हैं छोटी मोटी, तो भाई सेकंड हैंड ट्रैक्टर ऐसा है कि भैया 10-20 बीघा 25 बीघा 30 बीघा को हाँकना है बोना है, आप आराम से उसको कल्टीवेटर करके अपना काम करके रख सकते हैं। लेकिन जब भी किसान किराए का काम करता है उस टाइम पे क्या होता है भाई, जैसे खुद की किसी किसान की 20 बीघा जमीन है सपोज, अब उसको 20-30 बीघा और किसी किराए की करना है, तो वो बिल्कुल जल्दी जल्दी काम करेगा भाई, पहले अपनी कर ले फिर उसको भी करना है, तो उसकी करने जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है यार, टाइम का रहते बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है अभी सोयाबीन की सीजन चल रहा है, सोयाबीन की बिजाई होनी है। इस टाइम पे भैया कोई पता नहीं है सीजन का, कि हो सकता है 3 दिन तक ट्रैक्टर कंटिन्यू चलते रहे, पानी नहीं गिरा तो, और कहीं पानी इतना गिर जाता है कि भैया ट्रैक्टर ही नहीं चल पा रहे। तो टाइम का बहुत इशू रहता है इस टाइम पे। तो इस ऐसे जो किसान है जो कि अपनी ट्रैक्टर लेके थोड़ा सा किराया भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भैया नया ट्रैक्टर एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। अच्छा, अब अपन बात करें कि भाई बजट का क्या इशू है। देखिए किसान भाइयों, किसी भी चीज को लेने से पहले अपन सिर्फ उसको ही नहीं देखना है कि पर्टिकुलर केवल ट्रैक्टर लेना है। जिस किसान के पास अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है ट्रैक्टर की, जो अपने रेंट पे काम करवा रहा था अभी तक, या फिर जो नए किसान आए हैं, कई लोग जिनके पास जमीन नहीं थी वो रेंट पे जमीन लेके या फिर खुद का ट्रैक्टर लेके करना चाह रहे हैं, तो भैया ट्रैक्टर तो सपोज जैसे आपने 7 लाख का 8 लाख का नया ट्रैक्टर ले लिया, लेकिन उसके भैया इम्प्लीमेंट भी तो आपको लेनी है। वो भी आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट की कॉस्टिंग भी इतनी जाती है कि इतने में आपको सेकंड हैंड ट्रैक्टर मिल जाएगा, इतने में आपको 2-3 इम्प्लीमेंट जो इम्पोर्टेंट है वो लेने ही पड़ेंगे। जैसे आपने नया ट्रैक्टर लिया, सपोज 8 लाख का आपने ट्रैक्टर लिया, कोई भी 45, 40, 45, 50 HP का, उसके बाद आपको भैया सबसे पहले तो एक कल्टीवेटर लेना पड़ेगा। तो अगर आप अच्छा कल्टीवेटर लोगे 5 टाइन या फिर 7 टाइन्स का, तो भैया आज के टाइम पे उसकी जो कीमत है वो 40-45 से लेके 60,000 तक की है, अपन एवरेज 50,000 मान लो। उसके बाद आपको एक सीड्रिल लेनी पड़ेगी। तो सीड्रिल की बात करें तो सीड्रिल भी आज के टाइम पे 50-60,000 से नीचे सीड्रिल नहीं मिलेगी आपको।
45-50 हजार की तो सीडल मिलेगी, तो 1 लाख की तो ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद आपको ट्रॉली भी लेनी पड़ेगी, वो आप थोड़े टाइम बाद भी ले सकते हैं बट लेनी पड़ेगी। तो भैया नई ट्रॉली की बात करें तो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक की आपको ट्रॉली नहीं बनेगी। तो भैया कहीं ना कहीं 2.5-3 लाख रुपए की कॉस्ट तो अपन को इम्प्लीमेंट पे ही खर्च करनी पड़ रही है। अब अपन ने ट्रैक्टर 8 लाख का ले लिया, वो भी अपन ने ये सोच के ले लिया भैया चलो 3 लाख दे दो, 5 लाख अपन ने फाइनेंस करवा लिए, उसके बाद अब इम्प्लीमेंट कहाँ से लेके आएगा किसान 3 लाख के। तो अगर आपका बजट ऐसा है तो भैया या तो आप नया ट्रैक्टर ही लेने का सोच रहे हैं तो 1 साल एटलीस्ट रुक जाएं कि भैया नहीं अपन को अभी नहीं लेना है, 1 साल रुक के अपनी फसल का पैसा और आने वाला है तो 3 लाख वो 2-3 लाख की और फसल आ गई वो रख के भैया 6-7 लाख हो गए तो 3 लाख फाइनेंस करवा के वो आ गया अपना ट्रैक्टर, और जो 2-3 लाख बचे उनसे अपन इम्प्लीमेंट खड़े कर लें। क्योंकि भाई देखो ट्रैक्टर अकेला लेके आपका कुछ नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट की भी जरूरी बहुत ज्यादा पड़ेगी। और कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है कि इम्प्लीमेंट अपन सोचो कि भाई चलो अपन पड़ोसी के ले लेंगे या किसी रिश्तेदार के ले लेंगे, बट उस टाइम पे भैया उसको भी उसी टाइम पे काम है, उसी टाइम पे अपन को काम है, तो वो भी नहीं दे सकता यार। या फिर किसी से भी कहाँ तक आप रोज रोज उसके घर पे जाओगे भैया आपका कल्टीवेटर दे दो, सीडल दे दो, नहीं हो पाता भाई। तो ये चीज तो हो गई अपन को कि भैया कैसा क्या है व्यवस्था। अच्छा अपन बात करें कि कभी कभी किसान क्या करता है यार, बिना सोचे समझे ट्रैक्टर ले आता है, उसको ये कोई मतलब उसने नहीं सोचा कि भाई पुराना लेना था नया लेना था, क्या करना था क्या नहीं करना था, और गया और डायरेक्ट नया ट्रैक्टर लिया। शोरूम वाले को तो देखो भाई आप 1 लाख रुपए लेके चले जाओ, उनको तो 10 लाख का 15 लाख का ट्रैक्टर आपको थमा देंगे, उन्हें क्या दिक्कत है। आपकी जमीन के कागज लगेंगे, आपके नाम पे फाइनेंस होगा, अगर आप किस्त नहीं भर पाओगे तो बैंक वाले आपका ट्रैक्टर लेके जाएंगे, ना कि शोरूम वालों का लेके जाएंगे, ना कि बैंक वालों को कोई घाटा होगा। देखो जो एक सेल्समैन है बैंक में उसको तो भैया अपना टारगेट पूरा करना आएगा, वो तो हमेशा यही कहेगा भैया आप क्यों पुराने ट्रैक्टर के चक्कर में फंस रहे हो, आप नया ले जाओ, 1 लाख हमें दो, हम आपकी अपनी बैंक से आपको फाइनेंस करवा दे रहे। ये तो हुई बैंक सेल्समैन की बात। भाई कोई भी शोरूम पे आप जाओगे वो भी यही सोचेगा कि भैया नया ट्रैक्टर देंगे, 2 पैसे अपन को बचेंगे, इनको नया ट्रैक्टर ही थमा दो, और उसको तो बैंक पूरा पेमेंट कर देगी, उसकी टेबल पे तो पूरा पेमेंट आ जाएगा अकाउंट में। अब भाई आप जानो, आपकी बैंक जाने, आपको भर पाओ तो ठीक है, नहीं भर पाओ तो भैया बैंक वाले जानो और आप जानो। तो ये कंडीशंस कभी ना आ पाए फ्यूचर में, इसके लिए भाई अपन को बहुत सोच समझ के काम करना है। आप पहले सोचिए समझिए क्या व्यवस्था है, उस हिसाब से आप इन चीज़ों का चयन करिए कि आपको नया लेना है कि पुराना लेना है। पुरानी चीज़ भी कभी खराब नहीं होती है, बस उसका थोड़ा सा ये है कि मेंटेनेंस बढ़ जाता है। क्योंकि यार देखो जो चीज़ 8 लाख की आ रही है अगर आपको 3 लाख में मिल रही है तो कहीं ना कहीं किसी इंसान ने उसको यूज तो की होगी, और यूज करने पे भी ये डिपेंड करता है। देखो कोई भी ट्रैक्टर कंपनी जब ट्रैक्टर बनाती है तो ट्रैक्टर कोई ऐसा नहीं बनता यार कि मतलब आप उसको थोड़ा सा चलाओ तो खराब हो जाएगा, काफी रफ यूज के लिए बनता है भाई ट्रैक्टर। क्योंकि कंपनियों को पता है कि एक किसान जो होता है वो बहुत रफ यूज करता है ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर बनाई उसी कंडीशंस के लिए है कि भाई आप उसको रफ यूज में यूज ले सकें। तो मेरे को नहीं लगता कोई अगर किसान ने ट्रैक्टर लिया है और उसने खेती ही की है या फिर नॉर्मल काम किया है तो उसको इतना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आप वो ट्रैक्टर का चयन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं भाई साहब। अब अगर अपन बात करें कि भैया बड़े ट्रैक्टर और छोटे ट्रैक्टर में क्या है, तो भैया जिस प्रकार से आपकी रिक्वायरमेंट हो सबसे पहले तो आप उस प्रकार का ट्रैक्टर लीजिए, ना कि किसी की बातों में आके आपने भैया 55 HP 60 HP 70 HP 75 HP का ट्रैक्टर लेके आ गए, काम तो अपन को 25-30 HP से भी हो जाता। तो भैया जो अपन को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपना ट्रैक्टर लीजिए, क्योंकि जितना बड़ा आपका ट्रैक्टर होगा उतने ही बड़े आपको इम्प्लीमेंट लेने पड़ेंगे। सपोज 30 HP का ट्रैक्टर है तो आपको 5 टाइन का कल्टीवेटर 40,000 में आ जाएगा। अब आपने अगर 75 HP का ट्रैक्टर ले लिया है तो उस पर 9 टाइन का कल्टीवेटर चलेगा जो कि भैया 60-70 हजार का आएगा। इतने बड़े ट्रैक्टर को कहाँ चलाएंगे आप। तो भैया जो जिसकी व्यवस्थाएं हैं, हाँ किसी किसान के पास अच्छी खासी जमीन है, बढ़िया पैसा है, तो उनके लिए है भाई, क्योंकि उनको एक टाइम में ही 50-60-70 बीघा एक दिन में कल्टीवेट करनी है या फिर सीडलिंग करनी है, तो भैया वो 2 ट्रैक्टर लेके अपनी 100-150 बीघा 200 बीघा जमीन है किसी के पास वो यूज कर सकते हैं। बट जो छोटे किसान है भैया बिल्कुल मत पड़ो इन चक्कर में, आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से वो काम करो। कुल मिला के बात ये है कि अगर आपके पास बढ़िया बजट है तो आप एक नए ट्रैक्टर के ही साइड जाएं, वो आपको बढ़िया विकल्प रहेगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो आपका साथ देगा। नई बेहतर टेक्नोलॉजी बेहतर माइलेज के साथ एक नया ट्रैक्टर आएगा।
वहीं आपका अगर बजट कम है तो भैया बिल्कुल भी मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप नया ट्रैक्टर लो। आप एक पुराने ट्रैक्टर लेके अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, उससे भी आपके कार्य हो सकते हैं, उससे भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो इसलिए भैया जो आपकी व्यवस्थाएं हों उस हिसाब से आप इसको टारगेट करें कि आपको क्या चीज़ लेनी है, और थोड़ा सा घर पे डिस्कशन करके उसके बाद कोई भी चीज़ काम करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी ऐसी ही वीडियो आपके लिए मिलती रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी जानकारी कम लगी हो और कुछ चाहिए हो तो मेरे को कमेंट में सजेशन दें कि भैया नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ की बनाऊं, किस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, या फिर क्या आप जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसानों की नॉलेज कहीं ना कहीं बढ़े। भाई मैं नहीं चाहता किसी भी किसान पे कर्जा हो ओवरलोड के कारण वो फिर अपना ट्रैक्टर बेचता फिरे या फिर बैंक वाले उस चीज़ को लेके जाएं, क्योंकि बहुत हर्ट होता है उन चीज़ों को करते हुए। तो चलिए भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।